साथियों 2023 की आरएस मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन काफी दिनों से किया जा रहा है। आपको पता होगा कि गांधीवादी तरीके से इन्होंने जो है आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए कैंडल लाइट मार्च निकाला था रिद्धि सिद्धि चौराहे पर, और तब से ये जो है आंदोलन काफी तेज गति पकड़ चुका है। बहुत सारे एमएलए अपनी डिजायर लिख चुके हैं कि आरएस तिथि को पोस्टपोन करा जाए। उनका बहुत सारे रीजन है। रीजन सबसे बड़ा रीजन ये बता रहे हैं कि सबसे कम समय इस भर्ती में मेंस की तैयारी करने के लिए दिया गया है। पहली बार इतिहास में उठा के देखें तो बहुत ही 3 महीने मात्र जो है आपके 3 माह की जो है तैयारी के बाद आपके मेंस होने वाला है, और 3 महीने सबसे कम समय दिया गया है आरएस मेंस की तैयारी को लेकर, जो कि एक बहुत बड़ा सिलेबस है। और बहुत बड़े सिलेबस को 3 माह में कंप्लीट करना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, तो दोस्तों ये मांगे थी मेनली। तो दूसरी मांग ये थी इनकी कि जो मांग मतलब इनका जो दूसरी बात ये थी, अपनी जो दूसरी बात ये रखी थी इन्होंने कि जो प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका है वो भी संदिग्ध है, उसकी पहले जांच कराई जाए, उसके बाद जो है मेंस की जो है एग्जाम ली जाए। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में अगर कहीं ना कहीं पेपर आउट होता है तो पहले से ही फिर धांधली वाली चीजें सारी चीजें सामने आती है। तो वर्तमान में यह है कि आरएस मेंस की परीक्षा पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो लोग हैं, जो ये कैंडिडेट हैं, वो काफी दिनों से प्रयासरत थे और इनको एक सफलता मिली है। सफलता क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो हम आगे चलते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि बेरोजगारों के मसीहा माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है आपके ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के सामने इन सारी बातों को रखा, क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल किरोड़ी बाबा से मिला था और उन्होंने जो है अपनी बात सीएम तक पहुंचाई है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीएम के पास इनकी बात पहुंच चुकी है, वो भी पुरजोर तरीके से। देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जो है आपको मीडिया को एक वक्तव्य दिया था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये वाला जो वीडियो है आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। एक प्रतिनिधिमंडल आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मेरे से भी मिला, और वो चाहते हैं कि परीक्षा पोस्टपोन हो, पर्याप्त समय मिले। उसका कारण है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया और परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके। और आमतौर पर जब भी आरएस की परीक्षा होती है तो 5-6 महीने का समय आरपीएससी द्वारा दिया जाता है, और मात्र 3 महीने का समय दिया है, इसलिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसकी चर्चा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। तो दोस्तों ये जो खबर है ये जो है आपके काफी वायरल हुई, और वायरल होने के बाद ये आपके अखबार में भी छपी है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो अपनी जो आरएस मेंस की परीक्षा है इसको स्थगित लेके पॉजिटिव थे। और जो डॉक्टर साहब ने जो सीएम साहब को भी जो है ये चीज बताई है कि बहुत ही कम समय मिला है और इनको जो है तैयारी करने में काफी लोग, जो काफी कर्मचारी जो भी आरएस मेंस के लिए पास हुए हैं, काफी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी थी, तो वो बिल्कुल चुनाव कराना भी अनिवार्य था और उसके बाद ही जो है एग्जाम होनी थी। तो कम समय मिला है, पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पाया। मेन चीज तो यही है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। और ये देखिए अखबारों में भी काफी खबर छपी हुई है। आरएस मेंस परीक्षा की तिथि को लेकर उपजा विवाद तो हो सकता है खत्म कैसे हो सकता है कि जो 27 और 28 जनवरी 2024 में जो परीक्षा होने वाली है मेंस की, तो कहीं ना कहीं वो सीएम साहब को ही अब डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन आपके 2 या 4 दिन में आपके आ जाने वाला है। और 2-4 दिन में डिसीजन आने के बाद क्लियर हो जाएगा, आरपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा कि अपरिहार्य कारणों से जो है आरएस परीक्षा स्थगित की जाती है। आगे जो है डेट डिसाइड कर देंगे। मुश्किल से मुश्किल 2 महीने आगे सरकेगी एग्जाम, क्योंकि उसके बाद जो है आपके लोकसभा के चुनाव भी हैं और वो आगने वाली भर्ती 2024 आरएस 2024 की भी भर्ती संपूर्ण करवानी है। तो ये देखो इन्होंने ये बताया है कि राजस्थान में जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग लेकर छात्र पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच में किरोड़ीलाल मीणा ने भी सीएम से मुलाकात कर परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग पर फैसला लेने की बात कही। इसके साथ ही सीएम से किरोड़ीलाल मीणा ने एआरसीईपी की बात की है। तो ये जो है आपको मैं बता दूं, प्रतिनिधिमंडल आरएस मुख्य परीक्षा का पोस्टपोन कराने को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिला और इन्होंने जो है आश्वासन दिया और सीएम तक अपनी मांगे पहुंचा दी। ये देखो जी राजस्थान के अंदर, और हम बात करें तो फर्स्ट इंडिया के अंदर भी ये सारी चीजें दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर अभ्यर्थी क्या करे, क्योंकि अभ्यर्थी है असमंजस में। तो असमंजस में है तो अभ्यर्थी को देखो, मेरा ये मानना है और सही बात भी है कि जब तक आरपीएससी नोटिफिकेशन नहीं निकाल देती है कि 2024 की जो एग्जाम 2024 में जो एग्जाम होने वाली है 26 जनवरी और आपके
27 जनवरी और 28 जनवरी को जो एग्जाम होने वाली है वो आपकी स्थगित कर दी गई है। तब तक आपको जो है अपनी तैयारी को नहीं रोकना चाहिए, तैयारी पर फोकस करना चाहिए। जब तैयारी आपकी कंप्लीट होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसे पोस्टपोन कराने के लेके मांग को लेकर अगर घूमते रहे, निश्चित होकर बैठ गए कि हाँ आप तो सीएम साहब ने सुन ली बात और सारी चीजें हो जाएंगी, तो दोस्तों ये होती है प्रशासनिक सरकार के डिसीजन होते हैं, इसमें ढिलाई भी होती है, इसमें कोताही भी होती है और सारी चीजें बातें। जब तक आपका जो है सिलेक्शन और जब तक आपका जो है डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है और आपकी जो तैयारी है उसको करते जाना है। तैयारी करने के बाद ही आपको जो है सफलता मिलेगी और 2 माह का आपको समय मिलेगा मुश्किल से मुश्किल, और आपकी जो तैयारी है वो लगातार करते रहिए, क्योंकि आरपीएससी तो नोटिफिकेशन निकाल देगी, उसका काम है वो कर देगी, लेकिन आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आपने 10 दिन यहाँ पे खराब कर दिए तो आपको वापस से रूटीन में आने में लगभग 15 दिन और लगेंगे, तो मतलब लगभग आपका 1 महीना खराब हो जाएगा। तो प्लीज आप जो है आप एग्जाम पर फोकस करिए। मुख्य परीक्षा की बात है आगे पोस्टपोन की, तो वो आपको देखो सीएम साहब तक पहुंच गई है, इससे आगे तो कहाँ ही पहुंचानी है, सीएम साहब तक पहुंच गई। सीएम साहब का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। आरपीएससी हो चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, सीएम साहब तक बात पहुंचाना जरूरी था, वो पहुंचा दिया है। और अब आपको जो है बस वेट करना है, और वेट करना है जो मुख्य परीक्षा आगे सरक जाए या नहीं सरके, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी 2 से 3 दिन में। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बस तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।